एक सोहनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब मोची और उसकी पत्नी सीमा और उसका एक लड़का भी था। गरीब मोची लोगों की चप्पलें को ठीक करके उससे जो भी पैसे मिलते थे वो उसी से अपनी घर को चलाता था। एक दिन की बात है, सीमा कहती है, क्या जी आप हमको कुछ भी नहीं दिलाते हो? उधर श्यामू ने अपनी पत्नी को सब कुछ देता है, आप तो हमें कुछ नहीं देते हैं। मुझे तो बस एक साड़ी चाहिए, वो भी आप नहीं दिलाते हैं। मोची कहता है, ऐसा नहीं है, भाग्यवान उसके पति ने चोरी चाकरी करके पैसे लाता है। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी ऐसा करूं? देखना, एक दिन तुझे साड़ी जरूर दिलाऊंगा। ऐसा कहकर मोची वहां से चला गया और बाजार जाकर जूते चप्पल सीने लगा और सोच रहा था, मेरी पत्नी सही कह रही है, मैंने कभी भी उसको कुछ नहीं दिलाया है। आज मैं जाग मेहनत करूंगा और उसके लिए साड़ी लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर मोची ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत दुख की बात है कि कोई भी ग्राहक नहीं आया और शाम हो गया और मोची ने कहा, ये भगवान, आज कोई भी ग्राहक नहीं आया, आज मैं घर क्या खाऊंगा? मेरी पत्नी गुस्सा होगी। ऐसा कहकर मोची घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी से खाना मांगता है। उसकी पत्नी कहती है, खाना कहाँ से आएगा? घर में कुछ भी नहीं है, खाना कहाँ से बनाओ? अरे क्या कहूँ भाग्यवान, आज कोई भी ग्राहक नहीं आया, क्या करूँ? लगता है दूसरे गांव जाकर मुझे जूते सीने होंगे। ठीक है जी, आप दूसरे गांव जाकर देखिए। मोची ने सुबह दूसरे गांव जाने लगा और उस गांव के बाजार में जाकर देखता है कि वहाँ इससे पहले ही एक मोची था। उसके दुकान पर बहुत भीड़ थी। उसने सोचा, यहाँ तो एक पहले ही एक मोची है, पता नहीं मेरी दुकान चलेगा कि नहीं, देखता हूँ। मोची ने वहाँ बैठा और एक दिमाग लगाया और एक बोर्ड पर लिख दिया। सभी ग्राहक ने बोर्ड को देखकर उसके पास आए और उससे अपनी अपनी जूते बनवाने लगे। मोची की दुकान पर बहुत भीड़ हो गई। उस दिन मोची ने बहुत पैसा कमा लिया और उसने सोचा, आज तो अच्छी कमाई हुई है, चलता हूँ सीमा के लिए एक साड़ी ले लेता हूँ। मोची साड़ी की दुकान पर पहुँचा और एक साड़ी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। यह रास्ता सुनसान था। मोची धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो अपने घर पहुंच गया। साड़ी को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उस रात दोनों खुशी खुशी खाना खाया। फिर सुबह मोची ने बाजार चल दिया। उस दिन भी मोची की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। उस दिन भी मोची ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। शाम होने पर मोची ने सारा सामान और पैसे को एक पोटली में लेकर चल दिया। चलते चलते उसने देखा कि एक दुकान पर एक खड़ी गाय को देखा और उसने सोचा कि ये गाय को खरीद लेता हूँ। वह दुकान के पास गया और एक गाय को खरीद लिया। गाय को लेकर वह अपने घर की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे एक जंगल आया। जंगल सुनसान था। मोची डर गया और उसने सामने दो चोर को देखा और सोचने लगा, ये क्या, ये तो चोर है, अब तो मेरे सारे पैसे को लेंगे, अब मैं क्या करूं? उसने दिमाग लगाया और गाय के गले में एक सोने का सिक्का चुरा दिया और चलने लगा। चोरों ने देख लिया और बोले, जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। मोची ने दिमाग लगाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी गया के गले में से सोने का सिक्का गिर गया। चोर ने देखा तो बोला, ये क्या है, झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये एक जादुई गाय है, मेरे पास इसी से इतना सारा धन आता है। ये गाय हमें दे दो। पर मेरे पास क्या रहेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। चोर ने बोला, इसके बदले तुम 20 सोने के सिक्के ले लो और ये गाय हमें दे दो। ठीक है, ये ले लो और याद रखना कि तुम दोनों इसे एक एक दिन अपने पास रखना, नहीं तो तुम सोने के सिक्के के लिए लड़ोगे। इतना कहकर मोची ने सिक्के लेकर वहां से चल दिया।
और घर पहुंच गया। चोरों ने गाय को लेकर अपने गुफा में चले गए और एक चोर ने बोला कि ये गाय को आज मैं रखूंगा, और चोर ने उस रात गाय को अपने पास रख लिया। सुबह देखा तो उसके पास एक भी सिक्के नहीं थे। तभी वहां दूसरा चोर आया और बोला, क्या हुआ भाई, सिक्के मिले? तुम ही ले जाओ, पता चल जाएगा। इस बार दूसरा चोर ने गाय को रखा। फिर सुबह हुई तो चोर ने देखा कि सिक्के तो नहीं है। उसने चोर के पास गया और बोला, ये क्या भाई, हमें तो उस मोची ने ठग लिया। इधर मोची ने चोरों को चकमा देकर बहुत खुश था और मजे की जिंदगी जी रहा था।